जय हिंद डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में सम यूनिवर्सल लॉ, इस टॉपिक में हम अगला जो लेक्चर करने वाले हैं उसका नाम है इनसेम्बल। इनसेम्बल क्या होता है बेसिकली पहले हम यही जान ले। इनसेम्बल की अगर आप जनरल मीनिंग आप देखेंगे तो उसका मीनिंग जो है ना वो टुकड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी एकदम मोर अप्रोप्रिएट मीनिंग से नहीं चलेंगे, नहीं तो फिर इनसेम्बल समझना थोड़ा सा हमारे लिए उसकी आउट अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगी। हम उसकी सिनोनिम्स से अगर देखें, सिनोनिम्स इनसेम्बल का होता है यूनिटी, यानी कि कलेक्शन। इनसेम्बल का मतलब उसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो यूनिटी, कलेक्शन। लेकिन किसका कलेक्शन? तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हम थर्मोडायनेमिक्स और फिर ऐसे बहुत सारे पैरामीटर से होते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं, और उसमें एक कंक्लूजन निकालें तो अभी तक जितना भी सम यूनिवर्सल लॉ में हम पढ़ रहे हैं वो एक सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो किसका कलेक्शन अगर बात करता है तो हम कह देते हैं कि सिस्टम का कलेक्शन। फिर क्वेश्चन उठता है कि सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रीवियस वीडियो को ना देखकर डायरेक्ट अगर यही वीडियो देखेंगे तो उनको पता तो चलना चाहिए कि सिस्टम क्या है, क्योंकि इनसेम्बल पढ़ रहे हैं। इनसेम्बल क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ द मेनी सिस्टम, या दैट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज सिस्टम, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द 2 or more सिस्टम। बट सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। सिस्टम क्या है बेटे? इट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम यहां सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ large number of molecule। तो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या है? कलेक्शन है। अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर एक भी मोल हमने ले लिया, अगर हमने ले लिया तो यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल। तो अगर आप वैल्यू को लिखना चाहेंगे तो वैल्यू को आप लिखना भी चाहेंगे तो 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द गैस, इतना। या हम अगर लिखें तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। लेकिन हम इन सब वैल्यू को हटाकर सिर्फ इसी की अगर बात करें तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सिस्टम, हमको पता चल गया कि सिस्टम क्या है। सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अब हम बात करते हैं अपनी हेडिंग की, जिसका नाम है इनसेम्बल। तो इनसेम्बल क्या होता है? इनसेम्बल को अगर हम लिखना चाहें एक वर्ड में तो इनसेम्बल क्या लिख सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। अब आप देख रहे होंगे बेटे कि एक सिस्टम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, और हमारा जो इनसेम्बल है वो कलेक्शन ऑफ या यूनिटी ऑफ सिस्टम है। और एक सिस्टम के अंदर अगर 1 मोल भी है तो 10 to the power 23 है। यानी कि अब हम अगर इनसेम्बल की बात करेंगे तो इनसेम्बल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अनलिमिटेड हो गए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए हैं। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? तो बेटे वो आगे की बात है कि कैसे समझेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको कि इनसेम्बल के एक मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को फाइंड करना बहुत इम्पॉसिबल काम है, प्रैक्टिकली तो नहीं हो पाता है। इसलिए हम इनसेम्बल का कोई भी अगर हम इंपॉर्टेंट अपने जीवन में या अपने किसी एग्जाम्पल या कहीं पर भी कुछ सेट करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को ना सेट करके हम उसकी एवरेज वैल्यू को देखते हैं। वो आगे के टॉपिक में हम लोग करेंगे कि इनसेम्बल कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो इनसेम्बल क्या है? इनसेम्बल इट इज द कलेक्शन ऑफ 2 or more सिस्टम, या लार्ज, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनसेम्बल इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम। जिस सिस्टम से मिलकर इनसेम्बल बना हुआ है उस सिस्टम के 2 कंडीशन भी होते हैं बेटे। उस सिस्टम के 2 कंडीशन होते हैं। एक सिस्टम तो यह होना चाहिए कि सिस्टम शुड मस्ट बी माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल। पहला तो कंडीशन यही होना चाहिए कि जो सिस्टम जिससे मिलकर ये इनसेम्बल बन रहा है उसमें जितने भी सिस्टम हैं वो कैसे होने चाहिए? माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल होना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल? तो इसको भी हम बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल।
और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इंसेंबल बनने के लिए? दूसरी कंडीशन हमारे पास होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं कि किसी एक सिस्टम का कोई भी फिजिकल पैरामीटर दूसरे सिस्टम, उसी एक ही इंसेंबल के अंदर दूसरे कह सकते हैं कि सिस्टम के फिजिकल पैरामीटर के ऊपर कोई भी उसका असर ना पड़े। हम इसको बहुत अंदर तक चलकर एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो इंसेंबल के लिए दो नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सिस्टम मस्ट बी माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल। क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इंसेंबल के लिए? तो दूसरी कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए बेटे। अब इसकी मीनिंग हम लोग बहुत कह सकते हैं कि अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल क्या होता है बेटा? मेरे कहने का ये मतलब है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल का यही मतलब आप समझ लीजिएगा कि कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से उस सिस्टम का कुछ वॉल्यूम होगा। अगर उसमें वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और गैस की मॉलिक्यूल आपको पता है कि एक जगह पर रुकते नहीं है, वो मोस्ट रैंडम मोशन करते हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं, तो उनका कुछ प्रेशर भी होगा। और वो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से चलते हैं तो एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं, तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफरेशन भी होता रहता है। इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर का भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, केमिकल पोटेंशियल का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, प्रेशर का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। इस तरीके से हम किसी भी इंसेंबल की बात करेंगे, उसमें जो भी सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम में कहने का मतलब मेरे ये है कि उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, प्रेशर है, और ये एनर्जी, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर, इन सब को कैसे लेना है हमको? मस्ट बी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल लेना है। अगर हमने एक इंसेंबल लिया है तो उस इंसेंबल के अंदर बहुत सारे सिस्टम होंगे, उस सिस्टम के अंदर हमने कहीं पर n मॉलिक्यूल लिया है तो दूसरे सिस्टम में भी n मॉलिक्यूल होंगे, तीसरे में भी n ही मॉलिक्यूल होगा, चौथे में n, पांचवें में n, ऐसे जितने भी किसी इंसेंबल के अंदर नंबर ऑफ सिस्टम लिया है उन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। उन सब में पहले वाले में अगर हम बात करें कि अगर किसी एक सिस्टम की एनर्जी ये है तो दूसरे, तीसरे, चौथे में ऐसे एनर्जी ही रहेगा। यही कहने का मेरे मतलब है कि किसी भी इंसेंबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम होंगे तो उनकी जो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन है, वो पूरी माइक्रोस्कोपिक कंडीशन कैसा होना चाहिए कि सिस्टम मस्ट बी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक गैस हमने लिया है, उस गैस का वॉल्यूम V है, तो अब उसमें जितने भी सिस्टम होंगे उस सिस्टम में वो वॉल्यूम V ही होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर मैंने एक इंसेंबल ले लिया बेटे, एक इंसेंबल ले लिया और इस इंसेंबल में बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, मान लो ऐसे हमने ऐसे सिस्टम मान लिया, तो अगर इस सिस्टम का प्रेशर P है तो ये वाले सिस्टम का प्रेशर इस वाले प्रेशर से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम यही कहना चाह रहा है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अगर इसका इन टेम्परेचर T है तो इसका टेम्परेचर जो कुछ भी है इसके से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो किसी भी इंसेंबल होने के लिए ये दो बहुत नेसेसरी या इसेंशियल कंडीशन होने चाहिए कि एक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल होना चाहिए सिस्टम किसी इंसेंबल के अंदर, और दूसरा आइडेंटिकल सिस्टम होना, वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। अर्थात इस सिस्टम किसी एक इस इंसेंबल के अंदर किसी एक सिस्टम का प्रेशर दूसरे सिस्टम के प्रेशर को इफेक्ट नहीं करे, एक सिस्टम का टेम्परेचर दूसरे सिस्टम के टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट ना करे। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इंसेंबल के लिए दो नेसेसरी कंडीशन क्या है, और इसको अब लिखना कैसे है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंसेंबल क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, और एक मोल की अगर भी बात करें तो 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। और इसमें इंसेंबल है क्या? इंसेंबल की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल
आइडेंटिकली बट द एसेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम, मतलब ये कहने का है कि जिस सिस्टम से मिलकर हमारा इंसेंबल बन रहा है उसमें एक सिस्टम दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो म्यूचुअली इन नॉन इंटरेक्टिंग होनी चाहिए, एक दूसरे से उनका कोई इंटरेक्शन भी नहीं होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल का मतलब हमने यहां पर बता दिया आपको कि क्या होता है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल। इसका मतलब यह होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल का मतलब यह होता है मीन्स दैट ईच ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड द इनसेंबल सेटिस्फाई the same microscopic condition, that is the volume, energy, pressure, total number of particle, chemical potential और etc। और दूसरा हमने यहाँ पर आपको ये भी मीनिंग बता दिया इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो मीन्स दैट द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन द इनसेंबल और द म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग। किस हमने दोनों कंडीशन आपको बता दिया कि जो ये इंसेंबल बन रहा है, ये इंसेंबल में जो एक सिस्टम है दूसरे सिस्टम से म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग रहेंगे, यानी कि एक का प्रेशर दूसरे पर के लिए कोई मतलब नहीं रखेगा, एक का टेम्परेचर दूसरे, एक का प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। जो भी कोई सिंबल बन रहा है उसमें जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम दिए जा रहे हैं एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को प्रभावित नहीं करेगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग। और ये इंडिपेंडेंट सिस्टम की ये सेकेंड कंडीशन है। और पहला वाला क्या है कि सिस्टम मस्ट बी द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल, मतलब उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, ये सब पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।